प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का अपना नया मॉडल पेपर देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय रुपये का चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है दिनेश भट्टाचार्य के द्वारा, ऑप्शन बी दे रखा है उदय कुमार, ऑप्शन सी दे रखा है मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी दे रखा है आलोक गोयल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने दोस्तों ऑप्शन बी उदय कुमार। 15 जुलाई 2010 को रुपए का चिन्ह अपनाया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है दादा साहब फाल्के, ऑप्शन बी दे रखा है राज कपूर, ऑप्शन सी दे रखा है सत्यजीत रे, ऑप्शन डी दे रखा है बी आर चोपड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा साहब फाल्के। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। 1969 में दादा साहब फाल्के के नाम पर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है भारत को, ऑप्शन बी दे रखा है चीन को, ऑप्शन सी दे रखा है रूस को, ऑप्शन डी दे रखा है जापान को। तो शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों, शतरंज खेल का नाम एक चतुरंग भी कहा जाता है, पौराणिक नाम है चतुरंग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए भारत। शतरंज खेल का जन्मदाता कौन है, भारत। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे। तो सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे। ऑप्शन ए दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दे रखा है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी दे रखा है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी दे रखा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अपन इसका सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो लगभग 16 साल 9 महीने तथा 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। 16 साल 9 महीने 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। इनके बाद द्वितीय नंबर पर इंदिरा गांधी सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रही थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है 14 अगस्त को, ऑप्शन बी दे रखा है 15 सितंबर को, ऑप्शन सी दे रखा है 14 सितंबर को, ऑप्शन डी दे रखा है 15 अगस्त को। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा अपने, चंद्रग्रहण किस कारण होता है। तो चंद्रग्रहण किस कारण होता है। ऑप्शन ए दे रखा है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, ऑप्शन बी दे रखा है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, ऑप्शन सी दे रखा है चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाती है, ऑप्शन सी दे रखा है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जैसे कि सूर्य तथा चंद्रमा इसके पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिस कारण चंद्र ग्रहण होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए दे रखा है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी दे रखा है बिहार में, ऑप्शन सी दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दे रखा है राजस्थान। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऑप्शन अपने बी राइट हो जाएगा, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बिहार में। नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित है, एक जिला है नालंदा, जहाँ विदेशों के छात्र भी यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते थे, पौराणिक विश्वविद्यालय था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चीनी यात्री वेनसांग कब भारत आया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है अशोक के समय में, ऑप्शन बी दे रखा है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी दे रखा है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अपन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। चीनी यात्री हर्षवर्धन का कार्यकाल कब था, 630 ईस्वी में। तो चीनी यात्री लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन ए दे रखा है नवजीवन, ऑप्शन बी दे रखा है उद्दंत मातंड, ऑप्शन सी दे रखा है हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी दे रखा है प्रताप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी उद्दंत मार्डन।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है मोर, ऑप्शन बी दे रखा है तोता, ऑप्शन सी दे रखा है कोयल, ऑप्शन डी दे रखा है गिद्ध। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर को कब बनाया गया था राष्ट्रीय पक्षी? 26 जनवरी 1963 को। 26 जनवरी 1963 को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने मैथ्स का क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 40% 120 से तो वह संख्या का होगी। तो 40% क्या दे रखा है? 120 दे रखा है। तो 120 किसके बराबर है? 40% के बराबर है। तो अपन को वह संख्या ज्ञात करनी है, तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 40 से 120 कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 300। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 300। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने दो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि समान है, यदि एक का आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे का आधार 4 सेंटीमीटर, तो उस दूसरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दो समकोण त्रिभुज है जिनकी क्षेत्रफल समान दे रखा है। तो फर्स्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उसका आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो 2 से 6 कट जाएगा तो 3 बार, और 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों? 24 सेंटीमीटर। तो दोनों का समान है तो दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। दूसरे का आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर, दूसरे का मान रखेंगे 1/2 इंटू आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई पता लगाएंगे तो ऊंचाई मान लो 1 से, तथा क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, x इजिकल टू आ जाएगा 24/2 इजिकल टू आ जाएगा 2 से 24 कट जाएगा 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक षटभुज के आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है 540 डिग्री, ऑप्शन बी दे रखा है 720 डिग्री, ऑप्शन डी दे रखा है 900 डिग्री, ऑप्शन डी दे रखा है 1080 डिग्री। तो षटभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? आपको जानकारी होगी 720 डिग्री। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 720 डिग्री। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और पाई का मान कितना लेना है? 22/7। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49। तो 7 से 49 कट जाएगा। तो दोस्तों 22 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? और 154। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा आपने, यदि अगर एक परीक्षा में 80 अंक प्राप्त करना कुल अंकों का 40% है तो कुल अंक कितने हैं? 80 अंक प्राप्त करना कितने, 80 अंक कितने के बराबर है? 40% के बराबर है। तो कुल अंक ज्ञात करने, कुल अंक कितने हो जाएंगे? 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। तो 40 से 80 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो 100 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 200। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा अपने 200। दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने दे रखा है किसी संख्या का 5% 25 के बराबर है तो वह संख्या का होगी। तो 5% किसके बराबर है? 25 के बराबर है। तो संख्या ज्ञात करनी है तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 5 से 25 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 5 इंटू 100 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 500। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने 500। ऑप्शन सी दे रखा है राइट आंसर 500। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया जाता है तो कुल ब्याज कितना होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है SI इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। दोस्तों मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये, दर दे रखी है 8% और समय दे रखा है 4 वर्ष का ब्याज निकालना है तो अपॉन 100 कर देंगे। तो दोस्तों आ जाएगा 50 इंटू 8 करेंगे तो 400 इंटू 4 करेंगे तो 1,600 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने? 1,600। ब्याज कितना हो रहा है? 1,600। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1,600 रुपये। दोस्तों इस फॉर्मूले को याद कर लेना आपको। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला होता है PR इंटू टी अपॉन 100। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 360 रुपये में बेचा जाता है तो हानि परसेंट क्या होगा? 400 में खरीदा और 360 रुपये में बेचा तो हानि कितनी हो रही है?
40 रुपये की हानि हो रही है। हमेशा हानि किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 400 रुपये में खरीदा तो 400 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और इंटू 100 कर लेंगे तो 40 से 400 कट जाएगा 10 बार, 10 से 100 कट जाएगा 10 बार। तो हानि कितने परसेंट की हो रही है? 10% की। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 10%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपने, यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस दे रखा है और सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है, तो एक इक्वेशन दे रखी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इक्वेशन में अपन मान रखेंगे, ऑप्शन ए 20 दे रखा है, 20 आगे दे रखा है सी का अर्थ क्या है? गुणा 20 इंटू 5 और ए का अर्थ क्या दे रखा है? ए का अर्थ दे रखा है प्लस और फिर दे रखा है ए का अर्थ दे रखा है प्लस, फिर डी का अर्थ क्या होगा दोस्तों? भाग दे रखा है, डी का अर्थ हो जाएगा भाग। तो 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बोर्ड मास का नियम लगेगा, पहले भाग 16 होगा फिर गुणा 16 होगा। तो भाग करेंगे तो 20 इंटू 5 प्लस 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 20 इंटू 5 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 100। 100 प्लस 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 105। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 105। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा अपने 105। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपने दे रखा है, किसी शब्द को बाकी 3 शब्दों से अलग समझा, किस शब्द को बाकी 3 शब्दों से अलग समझा जाएगा? तो ऑप्शन ए दे रखा है कुत्ता, ऑप्शन बी दे रखा है बिल्ली, ऑप्शन सी दे रखा है पक्षी, ऑप्शन डी दे रखा है पेड़। तो 4 शब्द दे रखे हैं दोस्तों, इन शब्द में से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक शब्द अलग है। तो अलग शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा अपने पेड़। पेड़ सबसे अलग है। कुत्ता बिल्ली और पक्षी क्या है? जंतु है और पेड़ एक निर्जीव है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर केट को कोड वर्ड में 3120 लिखा जाता है और डॉग को 4157 लिखा जाता है, तो रेट को कैसे लिखा जाएगा? तो केट को कैसे लिख रखा है? 31। सी का कोड वर्ड क्या होता है? 3 होता है। ए को कैसे लिखते हैं? 1 लिखते हैं। टी को क्या लिखते हैं? 20 लिखते हैं। तो डॉग को क्या लिख रखा है? डॉग को लिख रखा है, डी का नंबर होता है 4 नंबर होता है, ओ का नंबर होता है 15 नंबर होता है और जी का नंबर होता है 7 नंबर होता है। तो रेट को लिखना है। आर का कितना नंबर होता है दोस्तों? 18 नंबर होता है। ए का कितना नंबर होता है? 1 नंबर होता है और टी का नंबर कितना होता है? 20। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? 18 1 20। तो 18 1 20 किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है। तो अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने दे रखा है, किसी शब्द को बाकी 3 शब्दों से अलग कीजिए। 3 शब्द किसी न किसी तरह समान है और एक शब्द अलग दे रखा है, तो अलग शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए दे रखा है हंस, ऑप्शन बी दे रखा है बत्तख, ऑप्शन सी दे रखा है मेंढक और ऑप्शन डी दे रखा है पेंगुइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंढक। मेंढक अलग क्यों हुआ? मेंढक एक उभयचर है, बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? पक्षी है। मेंढक क्या उभयचर है और बाकी सब तीनों ऑप्शन क्या है? पक्षी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन सी मेंढक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ट्रेन को बस लिखा जाता है और बस को बाइक लिखा जाता है और बाइक को साइकिल लिखा जाता है, तो ट्रेन किसे कहा जाएगा? यदि ट्रेन को बस कह रहे हैं, बस को बाइक कहा जाता है और बाइक को साइकिल कहा जाता है, तो ट्रेन किसे कहा जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन ए दे रखा है साइकिल, ऑप्शन बी दे रखा है बस, ऑप्शन सी दे रखा है बाइक, ऑप्शन डी दे रखा है ट्रेन। तो ट्रेन को क्या कहा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बस कहा जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, किसी विकल्प को बाकी 3 विकल्पों से अलग कीजिए। तो ऑप्शन ए दे रखा है कछुआ, ऑप्शन बी दे रखा है केकड़ा, ऑप्शन सी दे रखा है मछली, ऑप्शन डी दे रखा है सांप। तो अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें से मछली अलग हो जाएगी, क्योंकि मछली जल में रहती है और बाकी तीनों जानवर कहाँ पे? जमीन पर रहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन दे रखा है, किसी विकल्प में से बाकी 3 विकल्प को अलग करना है। ऑप्शन ए दे रखा है डॉक्टर, ऑप्शन बी दे रखा है शिक्षक, ऑप्शन सी दे रखा है वकील, ऑप्शन डी दे रखा है आकाश। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आकाश। तो दोस्तों आज की क्लास अपने यहीं पर समाप्त होती है और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।